हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास है वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर 3। पार्ट 3 में हम लोग अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से हमने ख़त्म किया था। आज का है नाजीवाद और हिटलर। आज हम लोग नाजीवाद और हिटलर के बारे में पढ़ेंगे और आज की क्लास में इसको पूरा ही पढ़ लेंगे। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा तो आप पेशेंस बना के रखिएगा। मे बी वन लाइनर है तो कम टाइम में ही आपका ज़्यादा कवर होगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। जैसे कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मैंने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया था, जिन्होंने भी ज्वाइन किया था उन्होंने देखा है तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। मे भी कुछ क्लास में आगे पीछे होगा या कुछ भी रीज़न होगा तो वहाँ पे मैं अपडेट कर देती हूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ग्रुप डिस्कशन 9 बजे रात में डेली होगा तो उसको ज्वाइन जरूर करें। तो आज का क्लास है नाजीवाद और हिटलर। तो ये कहाँ हुआ था, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। इसकी मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो मार्क है, जिसको यूरो बोलते हैं वर्तमान में। जर्मनी की मुद्रा वर्तमान में क्या बोलते हैं? यूरो बोलते हैं इसको। और जर्मनी की मुद्रा जो पहले थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? मार्क। ये बाद में मैंने लिखा है, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, मैं भी पूछ ले। क्वेश्चन है कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। इसको मैं लिख के तो शेयर करती थी, लेकिन अभी मुझे लगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी आपको चाहिए वर्ल्ड वाला पोर्शन, तो मैं इसीलिए अपना पुराना नोट्स ही शेयर कर रही हूँ। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हुआ था। और अगला क्वेश्चन होगा कि हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1889। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर किस देश की तरफ से लड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध में किसकी तरफ से लड़ा था? तो दूरी राष्ट्र के तरफ से लड़ा था। आपको पता होगा कि जर्मनी की तरफ से हिटलर लड़ा था, जो कि धूरी राष्ट्र में था। और आपको प्रथम विश्व युद्ध बोले या द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों में ही ये धूरी राष्ट्र के तरफ से ही लड़ा था, जो कि जर्मनी था। या जर्मनी ऑप्शन में देगा कि किसके तरफ से लड़ा था, तो जर्मनी की तरफ से या धूरी राष्ट्र की तरफ से। अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, गलती से यहाँ लिखा गया। अगला है जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कब रखा गया? तो ये रखा गया था 1920 में। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कब रखा गया? तो 1920 में। किस पार्टी का नाम बदलकर? जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर। अगला है फ्यूहर के नाम से जाना जाता है, यानी फ्यूहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्यूहर के नाम से जाना जाता है हिटलर। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने लुडेनहार्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो हिटलर ने लुडेनहार्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह किया था 1923 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, मीन कैंप आत्मकथा है, यानी मीन कैंप जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है मेरा संघर्ष। तो मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की आत्मकथा है। अगला है, हिटलर के झंडे में चिन्ह होता था। तो हिटलर के झंडे में कौन सा चिन्ह होता था? तो हिटलर के झंडे में चिन्ह होता था स्वास्तिक का, स्वास्तिक चिन्ह होता था। अगला है, 1932 के चुनाव में हिटलर के नाजी पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो आपको सबको पता होगा कि 1932 में जब चुनाव हुआ था तो हिटलर को नाजी पार्टी की सीटों में से 230 सीटें कुल प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग द्वारा हिटलर को चांसलर कब बनाया गया था? तो हिंडेनबर्ग के द्वारा हिटलर को चांसलर 30 जनवरी 1933 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु कब हुई थी? तो राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने जब चांसलर बनाया था हिटलर को 1933 में, उसके 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी 1934 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संरक्षण किसने किया था? तो गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया था
हिटलर ने। अगला है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। अगला क्वेश्चन है कि नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? तो नाजी दल का प्रचार कार्य संभालता था गोएबल्स। गोएल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लगाइएगा। और अगला क्वेश्चन है जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से JGI यानी जर्मनी, जापान और इटली, ऐसे आप लगा सकते हैं। JGI जर्मनी, जापान और इटली, तो इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। ये समझौता कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अब दे देगा कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किसके बीच हुआ था? तो JGI से आप याद रखेंगे जर्मनी, जापान और इटली। अगला है हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण। तो हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। अगला है कि हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार हुआ था ऑस्ट्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा लीजिएगा। या फिर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण पूछेगा या हिटलर का, दोनों ही एक ही आंसर है। हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 और जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण बोलेगा वो भी 1 सितंबर 1939, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, जो पहली बार तैयारी करते हैं ना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुछ चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो हर चीज़ को जब पढ़ने लगते हैं तो समझ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1919 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सार क्या था? तो जर्मनी के कोयले की खान को क्या बोला जाता था? शार बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि रूर क्या था? तो रूर बोला जाता था जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक नगर। देखिए इसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों इंक्लूड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एससीईआरटी आपको 100% मिल जाएगा, एनसीईआरटी भी आपको 100% इसमें मिल जाएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर रह भी जाता है तो इसके बाद जब ये चैप्टर वाइज मैं खत्म करूंगी तो एमसीक्यू में लाऊंगी उसके लिए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। उसमें और भी नए एमसीक्यू को मैं कवर कर दूंगी, तो सारा चीज आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयरन क्रॉस क्या था? तो आयरन क्रॉस था जर्मनी का वीरता पुरस्कार, जो कि हिटलर को मिला था। आयरन क्रॉस उनको सम्मानित किया गया था आयरन क्रॉस से। ये भी याद रखिएगा कि आयरन क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया था? तो हिटलर को। जर्मनी का वो आयरन क्रॉस क्या है? तो जर्मनी का वीरता पुरस्कार है ये। अगला है नाजीवाद समर्थक था। तो नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था नाजीवाद। उसके बाद है नाजी पार्टी का झंडा था। नाजी पार्टी का झंडा कैसा था? तो नाजी पार्टी का झंडा था लाल रंग का, लाल रंग का उनका झंडा होता था। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया था कब? बहुत इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इसको पहले से टिक आउट है, ये पेंसिल से मैं टिक आउट लगाती थी ताकि आसानी हो पढ़ने में। तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया था 1939 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नियुक्त किया था। तो हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नियुक्त किया था जाल्मर शाल्ट को। अगला देखिए वाइमर रिपब्लिकन। वाइमर रिपब्लिक क्या है? एक सोच है, एक विचारधारा है वाइमर रिपब्लिक। अब किसका है वो आप सोचिए, मतलब वाइमर किसको बोलते हैं? वाइमर रिपब्लिक एक सोच एक विचारधारा को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल फ्रेको का शासन था। जनरल फ्रेको कहाँ के राजा थे? ये भी पूछ सकता है। तो वो स्पेन के राजा थे, उनका शासन कहाँ था? तो स्पेन में था। अगला है कॉमिंटर्न। देखिए पहला वाला क्वेश्चन ही है, ये सीधे सीधे पूछा है कि कॉमिंटर्न विरोधी समझौता में शामिल थे कौन? तो JGI जर्मनी, जापान और इटली। ये कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। एक ही क्वेश्चन फिर से मैंने लिखा है क्योंकि मुझे अलग बुक में मिला होगा। अगला है जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब मिली थी? तो जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली थी 1925 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको BBI करिएगा।
अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे से काफी करीब आ गए थे? तो अबिसिनिया युद्ध के बाद जर्मनी और इटली 1935 में काफी करीब आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया है? तो जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया है। अगला है, जर्मन संसद का नाम क्या है? तो जर्मन संसद का नाम है बुंडस्टैग। क्या नाम है जर्मन संसद का? बुंडस्टैग। अगला है, आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया है किसे? तो अधिक संतान पैदा करने वाली स्त्री को या महिलाओं को आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। जर्मनी में किया जाता था क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाना उन लोगों का एक मोटिव था, मतलब दिमाग में ये कचरा था कि जितने हम अधिक होंगे उतना ही दूसरे देश पे हम लोग राज कर पाएंगे, तो इसीलिए उनको आयरन क्रॉस दिया जाता था वीरता पुरस्कार के लिए, एक अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। अगला है, कितने वर्ष के आयु के बच्चों को जंगल वॉल्स नामक संस्था में भर्ती किया जाता था? तो इसमें होगा 10 वर्ष से ऊपर 14 वर्ष से कम। जो 10 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते थे ना, उसको जंगल वॉल्क नामक संस्था में भर्ती किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन युवा संगठन कायम किया गया था 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस दल था। गुप्तचर मतलब बोलते हैं ना छुपा हुआ, उस टाइप का पुलिस दल था ये। अगला है कि हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार कौन बने थे? तो हिटलर के प्रजातीय नीति जो था उसका विशेष शिकार बना था यहूदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक आउट करिएगा। अगला है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो गोवेल्स या गोएबल्स दोनों भी बोला जाता है उनको, तो अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा नाम दिया गया, आप गोएबल्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी 1933 ईस्वी में। अगला है, हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता कब किया था? तो हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता किया था 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन शर्टर्स था क्या था? तो ब्राउन शर्टर्स थे जर्मनी के निजी सेना को क्या बोला जाता था? तो ब्राउन शर्टर्स बोला जाता था। अगला है, वाइमर क्या था? तो जर्मनी का एक शहर था जिसे क्या बोला जाता था? वाइमर। अगला है, यहूदियों के प्रार्थना गृह कहाँ थे? तो यहूदियों के प्रार्थना गृह थे शीने गांव में। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, इसको पढ़ने के बाद एक बार आप लूसेंट जरूर पढ़िएगा, मे भी आपको वहाँ से कुछ क्वेश्चन नए मिल जाएंगे, तो उसको भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैंने उसको बुक से ही पढ़ा था, लेकिन आपको ये सजेशन जरूर दूंगी कि इसको पढ़ने के बाद उसको जरूर आप पढ़ लीजिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारा मुझे मिला है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको भी शेयर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरा वाला लूसेंट थोड़ा सा बहुत गंदा है क्योंकि मैंने उसको बहुत अंडरलाइन कर करके पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैनेज आप कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसको भी धीरे धीरे डाल दूंगी, पहले इसको पढ़ लें। अगला है कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सच प्रतीत होने लगे या सच नीति लगने लगे। तो ये किसका कथन था? तो ये हिटलर का कहना था कि कोई भी अफवाह को, ऐसे भी आप सोच के देखें ना, अफवाह को अगर ज़्यादा फैला देंगे तो वो हमेशा सच प्रतीत लगने लगता है, में भी इंसान उस पर शक करने लगता है कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो वो हिटलर का ये नीति था कि अफवाह को इतना फैला दो कि वो ना सच प्रतीत होने लगे कि ये सच ही है। तो ये किसका था नीति? ये हिटलर का था। अगला है, किसी देश का संविधान वाइमर संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाइमर संविधान के नाम से कौन जाना जाता है? जर्मनी का संविधान। अगला है, हिटलर ने जर्मनी में पुनर्सशस्त्रीकरण करने की घोषणा कब की थी? तो 1935 में पुनर्सशस्त्रीकरण की नीति जर्मनी में हिटलर ने अपनाई थी। अगला है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक कौन था? तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक था हिटलर। अब ड्यूस के नाम से जाना जाता था, तो ड्यूस के नाम से कौन जाना जाता था? तो बेनिटो मुसोलिनी, जिसको मुसोलिनी बोलते हैं हम लोग, उनको ड्यूस के नाम से जाना जाता था। अब देखिए ये स्टोरी जो होता है ना जर्मनी का, ये 1945 में एक बार मैंने स्टोरी भी इसका पढ़ा है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा लिखूं, फिर लगा टाइम वेस्ट है तो मैंने छोड़ दिया इसको।
तो 1945 की ये बात है। 11 वर्ष के लड़का हेलमेट की घटना इसमें व्यक्त की गई है। एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो उसी पे ये जर्मनी का ये पूरा ही कहानी दिया गया है। तो मई 1945 में क्या हुआ था, तो जर्मनी मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण करता है। कब? मई 1945 को। अगला है कि जर्मनी विश्व युद्ध के बाद कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाता है, तो वो न्यून वर्ग में एक अपना अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाएगा। अगला है कि हिटलर को आयरन क्रॉस से क्यों सम्मानित किया गया था। आप सबको पता है कि आयरन क्रॉस उसको क्यों दिया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में वीरता दिखाने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि वो जर्मनी की तरफ से बहुत ज़्यादा वीर अपने आप को दर्शाया था उसने, और था भी वो जर्मनी के तरफ से अकेला ही वो खड़ा रहा था, मतलब एक वीरता के साथ, तो उसको आयरन क्रॉस इसीलिए दिया गया था। अगला है वेमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी, 10 अगस्त 1919। पूरा डेट मैंने अलग किताब से लिखा था यहाँ पे। अगला है हिटलर के अधीन जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई थी, तो हिटलर के अधीन जर्मनी में सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा है, तो हिटलर ने वर्साई की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा है। देखिए, अगर ये 15 मिनट का वीडियो बनता है ना, 20 मिनट का, तो सोचिए इसमें कितना मेहनत लगा है मुझे, और मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग बोर ना हो। थोड़ा देर सुन के फिर रोक के फिर आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं, फिर आप थोड़ा देर चला के फिर रोक दें, फिर लिखे। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। अगला है कि नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था, और एक बार ना सुने कोई वीडियो को, आप किसी का भी चैनल में वीडियो देख रहे हैं ना, तो जैसे एक बार आपने सुना फिर दोबारा भी सुने। जैसे आप खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आराम से वॉइस के साथ इसको छोड़ दें, और एक बार 2 बार पढ़ने के बाद इसको सुने, तभी आपको 100% ये याद होता है। अगला है कि नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था। पहले फुल क्वालिटी में देख लें, उसके बाद क्वालिटी कम करके आप सुन सकते हैं इसको। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था, तो नाजीवाद समाजवाद का विरोधी था। अगला क्वेश्चन है हिटलर द्वारा अपनाई गई लेविन-ट्राउ की नीति का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था रहने योग्य स्थान की तलाश करना। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया था, तो आप सबको पता है कि पुनः शस्त्रीकरण की नीति वो अपनाएगा 1935 में, तभी उसने वर्साई की संधि को अस्वीकार किया था। तो वर्साई की संधि को उसने कब अस्वीकार किया था, तो 1935 में, जब उन्होंने ये देखिए दोनों चीज एक ही है कि वर्साई की संधि को अस्वीकार करेगा 1935 में, तभी तो वो शस्त्र उठाएगा फिर से। तो पुनः शस्त्रीकरण की नीति अगर पूछे तो भी 1935, और वर्साई की संधि को अस्वीकार बोलेगा तो भी 1935 ही जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा आप कनेक्ट करके पढ़ें, हर चीज को रटना जरूरी नहीं होता। इसे मैं ग्रुप डिस्कशन में इसको भी लेके आऊंगी, तो टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। अगला है हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया था, तो पहले भी ये क्वेश्चन आया था 1939 में। अगला है कि 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमक संधि की थी, तो 1939 में हिटलर ने रूस के साथ अनाक्रमण संधि की थी। अब विध्वंस की संज्ञा किसे दी गई थी, तो विध्वंस की संज्ञा दी गई थी नाजी अत्याचारों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को हुई थी। इसी को अस्वीकार कब किया था, हिटलर ने 1935 में किया था, और पुनः शस्त्रीकरण की नीति को अपनाया था हिटलर ने। वर्साई की संधि 28 जून 1919, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। और इसी को इसने अस्वीकार किया था 1935 में, जो संधि 1919 में हुआ था उसको अस्वीकार किया था 1935 में, और तभी उसने पुनः शस्त्रीकरण की नीति यानी कि शस्त्र उठाया था फिर से, कि फिर से लड़ाई करना है। और सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि हुई थी, लेकिन उसके बाद इसको खत्म किया गया। फिर से एक युद्ध होगा, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 तक चलेगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में कमेंट बॉक्स करिए कि आपको ये कैसा लगा क्लास। और अगला क्लास होगा भौगोलिक कोश, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का चैप्टर है,
फिर उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज भी है। तो एक एक करके क्लास ये 9 चल रहा है, फिर 10 चलेगा। ये क्लास 9 का मैं करवा रही हूँ और वर्ल्ड हिस्ट्री, और क्लास 10 वाला भी जल्दी ही आएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ग्रुप डिस्कशन 9 बजे जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।